हेलो फ्रेंड, मैं वानी झारखंड एकलव्य में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि फिर से पता चला कि हम लोग को सिलेबस चेंज हो चुका है खोटा का। तो ये हो क्या रहा है, कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है। कभी सिलेबस बड़ा होता है, फिर काट के उसको थोड़ा छोटा किया जाता है, फिर से सिलेबस उससे भी ज्यादा बड़ा आता है। तो ये स्टूडेंट लोग के साथ सिर्फ नाइंसाफी ही तो हो रहा है। तो देखिए, हमको नहीं लगता है कि ये सिलेबस रहेगा, क्योंकि इस पर तो फिर से ही विवाद होगा ना कि पढ़ेगा स्टूडेंट लोग कैसे। इतना लंबा सिलेबस फिर से कर दिया है, दिमाग खराब करके रखा है स्टूडेंट लोग का। तो देखिए, हम लोग जहां पढ़ रहे थे, हम तो बोलेंगे कि हम जहां पढ़ा रहे थे आप लोग को, वहीं से उसको उस निबंध को पूरा खत्म कर देते हैं। लेकिन हमको लगता है कि 3-4 दिन अभी रुक जाइए आप लोग। जिस हिसाब से सिलेबस अगर फिर से आएगा तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर से जो सिलेबस आया फिर उसी के हिसाब से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जहां थे, हम लोग निबंध पढ़ रहे थे। निबंध का हामिन के संस्कृति और तकरे पर संकट जो पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें 2 भाग था, जैसा कि आप लोग को पता था। 2 ही भाग में हम खत्म करना चाह रहे थे, क्योंकि थोड़ा लंबा था ये निबंध। तो आप लोग को जैसा पता है कि पिछला वीडियो देखे टूट गया था, तो स्टैंड टूट जाने के कारण हम कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। तो आज हम कंप्लीट करवाएंगे आप लोग का। बस थोड़ा सा ही पढ़ना है, लास्ट वाला जो बाकी है उसको हम पढ़ा के क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आप लोग को जो अगला सिलेबस है उसके हिसाब से फिर क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करवाए हैं आप लोग देखिए, वो सब तो बिल्कुल चेंज होना ही नहीं है। वो सब पढ़िएगा तो आपका काम आएगा आगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग निबंध आज क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या था, इससे पहले हम बता दें कि जो पिछला वीडियो में हम लोग देखे तो उसमें तो सेकेंड पार्ट में कि हम लोग का जो संस्कृति है औरत और मर्द के बीच में वो भेदभाव तो कभी नहीं था। हजारों वर्षों से चला आ रहा है ये नियम कि कोई भी हम लोग में भेदभाव नहीं कि कोई पुरुष है या फिर महिला है तो महिला का दर्जा नीचा है, थोड़ा पुरुष का दर्जा ऊंचा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कि महिला है तो उससे बात कर लिया या फिर वहां चला गया तो ये गलत बात है। इज्जत का जो ठेका होता है सिर्फ औरत के ही सर पे होता है। तो ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो हम आगे देखेंगे कि हम लोग की संस्कृति पर तो संकट है ही, और जो कुछ नहीं था वो कुछ हम लोग की संस्कृति में आकर के शामिल हो रहा है। तो और हम लोग का जो संस्कृति था उसको लोग भूलते जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसका अंत में क्या होता है, वो देखते हैं। तो देखिए, झारखंड के सांस्कृतिक तेसरका विशेषता, 2 विशेषता हम पढ़ चुके थे पहले। पिछला जो वीडियो नहीं देखे प्लीज एक बार जाकर के दोनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा। तो झारखंड एक सांस्कृतिक तेसरका विशेषता है सह अस्तित्व के भावना। सह अस्तित्व के भावना माने सब जायते के बा सभे लोके के आपन आपन अस्तित्व है। कह रहा है झारखंड का तीसरका जो विशेषता है वो क्या है, सह अस्तित्व का भावना। सह अस्तित्व का भावना माने मतलब की हुआ कि जियो और जीने दो, मतलब हर इंसान का अपना अपना यहाँ एक अस्तित्व है। सब लोग का समान अधिकार है यहाँ पर जीने का। देखिए, ये मान के चले चाहिए, मैंने के जियो और जीने दो, ये मान के चाहिए चलना चाहिए। मतलब जियो और जीने दो, ये नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरा पीछे से गया आपका टांग खींच दिया, या फिर आप बड़े जात के हैं तो आप चेयर पे बैठ रहे हैं, जो छोटा जात वाला है वो जमीन में आपके सामने बैठेगा। ये सब यहाँ इस तरह का भावना हम लोग का झारखंड में कभी था ही नहीं। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पर सबका जो अधिकार है वो समान अधिकार है। देखिए, सब ई भेलक सा अस्तित्व ऐसन जीवन दृष्टि हमनी के संस्कृति के आया विशेषता। इस तरह का जीने का जो दृष्टि है, नजरिया है, हम लोग का संस्कृति का वास्तविक विशेषता है। एखानु झारखंड गांवे कोई भूल के देख सके है। कह रहा है कि अभी कोई झारखंड का कोई गांव में चले जाइए तो आप लोग घूम करके देख सकते हैं। कबू कबू तो बड़ी हाईचक हजाई पा रहे हैं। कह रहा कभी कभी तो बड़ी ही आश्चर्य हो जाता है कि कहूं कहूं एके मुंदना मचाए कुर्मी और रविदासों के घर है। कह रहा है कि कभी कभी तो बहुत आश्चर्य भी हो जाता है देख करके कि कुर्मी और रविदास मीन्स जो रविदास होते हैं उन दोनों का घर का मुंदना जो होता है, छप्पर या फिर छान जो बोलिए, वो एक ही होता है दोनों का। तो ये देख करके आश्चर्य ही लगता है। कौन बोल रहे हैं, बीएन उदार जी बोल रहे हैं। देखिए, एके आंगनबाड़ी हरिजन आर सवन रहत। एक ही आंगन में
एक ही आंगन मीन्स क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग का घर है तो हम लोग का जो आगे वाला जो जितना खाली है जगह, उसके बगल में भी जगह खाली है, तो वो एक ही आंगन टाइप का हुआ ना। तो वहीं पर क्या रह रहा है, सुनार भी रह रहा है, सवर्ण बोल रहा है मतलब सुनार भी रह रहा है, और कौन रह रहा है, समन और सवर्ण रह रहा है, मतलब सुनार रह रहा है और एक साइड, और वहीं पर हरिजन भी रह रहा है एक ही आंगनबाड़ी में। देखिए, दुनिया के कोनो जगह सा अस्तित्व के ऐसन पटतय भेटाना दुर्लभ हो, तो दुनिया में कहीं भी इस तरह के सस्तित्व का भावना भेटाना मिलना बहुत ही मुश्किल है, मतलब कि एकदम दुर्लभ है, ना मात्र का। देखिए, दुयो जाइत आपन आपन जाइत के पेशा धंधा करहत, हजारों बछर ले एके संगे रहल आयल हत। कह रहा है कि दोनों जात का जो लोग है वो एक ही साथ हजारों साल से रह रहा है और अपना अपना धंधा पेशा, मतलब किसी को मोची है तो जूता बनाना है, वो अपना जूता बना रहा है, किसी को चमड़ा ढोल बनाना है, ढोल बना रहा है, कोई सोनार है तो वहां अपना सोना वाला काम कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि लोग एक साथ ही रह रहा है हजारों हजारों साल से और अपना अपना पेशा कर रहे हैं, किसी को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग समान अधिकार के साथ जी रहा है, खा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है और खुशी खुशी रह रहा है। मुसलमान, कुर्मी, मुंडा, गोटे झारखंड के गांव में मेसर कोसर बैसल मॉडल है। कह रहा है कि मुसलमान, कुर्मी, मुंडा, आदिवासी, मतलब कि जितना जात है सब एक साथ मिलजुल करके रह रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं और भी हम लोग देखेंगे ना कि कहीं और दूसरा जगह देखते हैं कि अगर मुंडा का घर है तो एक साइड पूरा मुंडा टोला ही हो गया है, मुस्लिम का है तो एक साइड मुस्लिम टोला ही हो गया, हिंदू का है तो एक साइड हिंदू का ही पूरा हो गया। तो इस तरह से हम लोग का झारखंड में नहीं है। झारखंड में हमेशा हजारों सालों से लोग इस तरह से ही रहते आ रहा है, कोई भेदभाव भावना नहीं रहा है इन लोग के सोच में। देखिए, जात पिछू टोला ना है, यही बोल रहा है, जात पीछू टोला नहीं पे भे। कह रहा है कि कोई जात के पीछे कोई टोला नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी हम समझा रहे थे कि एक साइड मुसलमान टोला है तो एक साइड हिंदू टोला है तो एक साइड मुसहर टोला है। इस तरह का आप नहीं देखेंगे। कहाँ? झारखंड में। एखनो हमर आपन गांवे मुसलमाने के घारे मंझे कुर्मी आज सैकड़ों बछर ले संगे रह रहल हत। कह रहा है कि ये जो निबंधकार है ये बोल रहे हैं कि आज भी जो हमारा गांव में जो मुस्लिम है, मुस्लिम का जो घर है उसके बीच में, मुस्लिम के घारे के बीच में, उन लोग के घरों के बीच में जो कुर्मी है वो हजारों सालों से रहता आ रहा है, उसका दादा परदादा पूर्वज लोग रहते आ रहा है और अभी तक रह रहा है। लेकिन इस तरह का कोई भेदभावना दोनों में नहीं है। आजादी के आगू झारखंडे के सांप्रदायिक दंगा के बात सुन ले हला। कह रहा आजादी के बाद कोई सांप्रदायिक दंगा यहाँ कोई सुने थे झारखंड में? एकदम ना। कह रहा है एकदम नहीं, मतलब आजादी के बाद कोई सांप्रदायिक, मतलब कि जात में कोई दंगा होता है, इस तरह का कुछ सुने थे आजादी के बाद? बिल्कुल नहीं। कह रहा है एकदम ना। मकिन एखन झारखंडे शुरू भाई रहा है, लेकिन अभी झारखंड में शुरू हो रहा है। कोई ये जाति को मार रहा है तो कोई वह यादव बोलता है हम मजबूत, कोई राजपूत बोलता है हम मजबूत, तो मुस्लिम बोलता है हम मजबूत, हिंदू बोलता है हम मजबूत। तो इस तरह से इन लोग क्या करता है? दंगा करता है, सांप्रदायिक दंगा। लेकिन जब आजादी के बाद तो यहाँ पर कभी इस तरह का था ही नहीं, हम लोग का झारखंड में इस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन बोल रहा है कि अब हमारा झारखंड में भी इस तरह का माहौल बन रहा है। ये तो हम लोग का संस्कृति के ऊपर संकट है ही। तो सही बात तो है। झारखंडे हरिजने घर गांव ले बाहर सरकार बनाए रहा। झारखंडे के जो झारखंड का जो घर बन रहा है, जो आप देख सकते हैं कि जो सरकार जो घर बना करके लोगों को दे रहा है, तो एक साइड क्या कर रहा है? एक साइड मुसलमान टोला बना दिया, एक साइड मुसहर टोला बना दिया, एक साइड राजपूत टोला बना दिया। तो ये मतलब कहने का ये मतलब है कि जाति धर्म के हिसाब से आप जो सरकार है आप ही इस तरह से अलग अलग कर दीजिएगा भेदभाव, तो फिर लोगों में क्या सोच रहेगा? तो हम लोग का संस्कृति के ऊपर इस तरह से संकट आएगा ही। हम लोग तो नहीं इस तरह से कर रहा है लोग यहाँ पर अपना चाल खेल रहा है। अलग अलग जात को अलग अलग तरह से अलग अलग टोला में आप बना दे रहे हैं। तो यही तो गलती है ना। लोग मिलजुल के फिर रहेगा कैसे? आप सोच ही अलग अलग कर दे रहे हैं लोगों का।
देखिए, हिंदू मुसलमान और आदिवासी मध्य भिन्न भेदवा विचार पर चावल जा रहा है। कह रहा हिंदू मुसलमान और आदिवासी लोग के बीच में भिन्न भेदवा मतलब कि भेद भावना वाला विचार प्रचार प्रसार में ला रहे हैं। हामिन के सांस्कृतिक आया गुंटा बर्बाद भई रहा है। हम लोग का जो हम लोग के संस्कृति का जो वास्तविक गुण है वो क्या हो रहा है, बर्बाद होते जा रहा है। तो हामिन के सांस्कृतिक संकट यहाँ है, तो हाँ हम लोग का संस्कृति का यहाँ पर संकट है, हम लोग का संस्कृति खत्म होते जा रहा है, ये सब जो हो रहा है उसकी वजह से। चौथा चीज है भाषा। चौथा चीज है क्या, भाषा। देखिए, भाषा ही होता है जो इंसान को पहचान कराता है कि कौन कहां से है। भाषा क्या करता है, संस्कृति का पहचान कराता है, कौन किस संस्कृति का है, कौन किस संस्कृति से बिलोंग करता है। अगर अभी आ जाते हैं लोग क्या बोलते हैं, आरा छपरा तरफ का मतलब बिहार का लोग, तो हम लोग बोल देते हैं कि बिहार, उसका लैंग्वेज सुन के ही मतलब उसका भाषा सुन के ही उन लोग का हम लोग बोल देते हैं कि अब बिहारी है ना। मान लीजिए आ गया पंजाब तरफ से लोग, तो हम लोग उसका भाषा से ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि लोग पंजाबी बोलते हैं तो भाषा से ही हम लोग पकड़ लेते हैं कि पंजाबी है। तो उन लोग का संस्कृति पता चलता है किस वजह से, भाषा से, क्योंकि भाषा वाहन होता है संस्कृति का। जैसे सरस्वती माता का वाहन है हंस, वैसे ही भाषा भी, भाषा जो है हम लोग का संस्कृति का वाहन है। जहां हम लोग जाते हैं बोलते हैं, मतलब भाषा हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का संस्कृति का पता हम लोग के भाषा से ही पता चल जाता है। देखिए, चौथा चीज है क्या, भाषा। भाषा संस्कृति के वाहन लागे। भाषा वही चीज समझाए, भाषा संस्कृति का वाहन है। मैंने हामिन के संस्कृति बा कोनो संस्कृति भाषा के माध्यम में परस्फुट होवे है। कह रहा है कि हम लोग का संस्कृति हो या फिर किसी और का संस्कृति, भाषा के माध्यम से ही पता चलता है कि कौन किस संस्कृति से है, किसका संस्कृति कैसा है। देखिए, भाषा नहीं रह तक तो संस्कृति के प्रसार की भावे हते। भाषा नहीं रहेगा तो संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे होगा, संस्कृति के बारे में लोग कैसे जानेगा। गुण दोखे के बखान की भावे होते, गुण दोष का बखान किस भावे किस तरह से होगा। यदि भाखा मोर तक तो संस्कृति के कोई बचावे नहीं पार तक। अगर भाषा ही मर जाएगा तो संस्कृति को कोई बचा नहीं पाएगा। मकिन आज हमिन के मने आपन भाखा और संस्कृति प्रति इतना हीन भावना भोर देल गेल है कि आपन माई के कोरे कांखे सीखल भाषाएं बाइच के ने लाज बुझा है। अपना माँ के जो गोद में हम लोग सीखे हैं भाषा को, वो बोलने में हम लोग को कहीं शर्म आता है, लाज बुझा है। फल की भेलक, फल भेलक की, फल भेलक की हामिन के आपन भाषा संस्कृति ऊपर टान कम भई गेलक। कह रहा है कि इसका फल क्या हुआ, इसका फल यही हुआ कि हम लोग का जो संस्कृति है उसके ऊपर हम लोग का टान मतलब कि कहने का हम लोग का लगाव कम हो गया है। हामिन आपन भाषा यदि बोला ही तो जंगली कहा ही और ओखिन मेने के और गैर झारखंडिया गुलेन तड़तड़ौले आपन भाषा के की घारे की बाहरे सगरो घारी बोला है। कह रहा है कि अगर हम लोग अपना भाषा बोलते हैं तो हम लोग को अपना भाषा बोलने में शर्म आता है, शर्म महसूस करते हैं। और लोग अगर हम लोग का भाषा सुनते हैं तो लोग बोलते हैं कि जंगली है। और जो गैर झारखंडी लोग हैं उन लोग अपना भाषा को तड़तड़ीले मतलब कि फ्लुएंटली अपना घर में भी बोलता है, बाहर में भी बोलता है, फ्रेंड लोग के सामने भी बोलता है और हर घड़ी बोलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग अपना भाषा को लाज महसूस कर रहे हैं, हम लोग अपना भाषा बोलने में हम लोग शर्म महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन लोग क्या कर रहे हैं, अपना भाषा को बेहिचक बोलता है। देखिए, तो ही हामनिक संस्कृति के ऊपर संसद में संकट। तो कह रहा है यहाँ पर हम लोग का संस्कृति के ऊपर संकट हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपना ही भाषा बोलने में कहीं शर्म महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग का संस्कृति तो हम लोग का भाषा ही है, तो हम लोग को वही बोलने में हम लोग को खराब लग रहा है, तो हम लोग का संस्कृति पे संकट हुआ। आज भाखा संस्कृति पुनर्जागरण के बेराय रांची विश्वविद्यालय हामिन के भाखा पढ़ाई भई रहा है। जो झारखंड का जो हम लोग का संस्कृति का जो पुनर्जागरण हो रहा है, बोल रहा है रांची विश्वविद्यालय में हम लोग का लैंग्वेज का पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई होने लग गया है। BA MA, देखिए IA से MA तक हम लोग का भाषा
का पढ़ाई हो रहा है, मकिन एखन हामिन के भाषा के कोर्ट कचहरी बैंक आरो जगह मान्यता मिले दरकार है। कह रहा है कि भाषा का पढ़ाई तो हो रहा है, लेकिन हम लोग का भाषा को कोर्ट कचहरी बैंक अन्य सरकारी ऑफिसों में बोलने का दर्जा मिलने का जरूरत है। एक बात तो साफ है कि यदि अपन भाषा और संस्कृति के बचावे ले गोटा झारखंड के लोग क्रिया खाए ले हत तो कोनो ऐसा ताकत नखे जे एकरा बेड़ावे पार तक। कह रहा है कि एक बात तो है, अगर हम पूरा झारखंडी कसम खा ले एक साथ मिल करके कि हम लोग अपना संस्कृति को अपना भाषा को बचाएंगे, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हम लोग का संस्कृति को हम लोग के भाषा को खत्म कर सकेगा, मिटा पाएगा। और इसे तो हम इनके सांस्कृतिक संकट के ऊपरे एगो पोथी लिखल जाए पारे, मकिन अते बात के ई छोट रचनाएं अटावनाटा तनी कष्टे काम। कह रहा है कि ऐसे तो हम लोग के संस्कृति के ऊपर अगर हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग का संस्कृति उसके ऊपर संकट के बारे में अगर हम लोग लिखते हैं तो एक ठो पोथी लिखा जाएगा, लेकिन इतना छोटा जो हम लोग का रचना है इसमें अपना जो ये संस्कृति के बारे में अटाना ना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी देखिए, तैयो खाटे खूटे हिया जैर बात के उखरावे की चेष्टा कर लो, लेकिन फिर भी खाटे खूटे मतलब संक्षेप में, पहले ही हम ये सब वर्ड का बहुत सारा वर्ड का हम हिंदी सब जब पढ़ाते हैं तो लिखाते जाते हैं, और अगर हम हिंदी नहीं बता रहे तो समझ लीजिए कि ये सब पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो संक्षेप में इसको फिर भी हम यहाँ पर इसके जड़ को उखाड़ने का कोशिश किए हैं। तो यही था हम लोग का निबंध, और आज निबंध ये खत्म हो गया है। कौन सा? हम इनके संस्कृति और तकर ऊपरे संकट, BN अवतार जी का था। आज 3 निबंध आप लोग का खत्म हो गया है। अब देखिए न्यू सिलेबस तो आ गया है, लेकिन उसके हिसाब से पढ़ना है या फिर उसको भी चेंज करेगा, अब गारंटी नहीं है। तो देखना होगा पहले सिलेबस, उसके बाद हम फिर से क्लास आप लोग का स्टार्ट करेंगे। सिलेबस के अनुसार ही क्लास स्टार्ट करेंगे। हालांकि जितना भी पढ़ाए हैं ये वेस्ट नहीं जाएगा आप लोगों का। आप लोग जितना वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज सब देखते जाइए और पढ़ते जाइए, क्योंकि वो सबसे बाहर कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि वो जितना हम पढ़ा चुके हैं ना उसको हटाने का तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो सब चैप्टर हटाएगा जो हम आप लोग को पढ़ाए हैं। तो आप लोग पढ़िए और सारा का सारा पढ़िए, टेंशन फ्री होके पढ़िए। वीडियो आएगा, ये अलग बात है कि 4 दिन लेट हो सकता है, लेकिन वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।